एक बार सीमा रात को अपने मायके से ससुराल जा रही होती है। उसने खूबसूरत कपड़े और गहने पहने होते हैं। रात काफी हो चुकी होती है। वहीं पास में एक चुड़ैल रहती थी। कितनी अच्छी सेंट की खुशबू आ रही है। इस समय कौन आया होगा यहाँ? अगर खुशबू इतनी अच्छी है तो इंसान कितना अच्छा होगा। चलो चल के देखा जाए, क्या पता कोई अच्छा शिकार हाथ लग जाए। फिर चुड़ैल उस औरत को देखने लगती है। अरे वाह, शिकार तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं, वरना मुझे सेंट कैसे मिलेगा। मुझे इसके पीछे पीछे इसके घर तक जाना पड़ेगा। चुड़ैल उस खुशबू की दीवानी हो जाती है। फिर चुड़ैल उस औरत का पीछा करने लगती है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई चलकर आ रहा है। कदमों की आवाज बहुत ज्यादा आने लगती है। वो औरत घबरा जाती है और कुछ पल के लिए रुक जाती है। चुड़ैल भी उसके पीछे रुक जाती है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। क्या पता ये मेरा वहम हो। बड़ा शौक था ना तुझे सीमा बेटा, ट्रक भर के गहने पहनने का। अब भुगत। चल बेटा सीमा, जल्दी से घर पहुंच, भागो। अच्छा बेटा, मुझसे डरकर भाग रही है, लेकिन मैं भी एक नंबर की चुड़ैल हूँ। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं इसके पीछे अगर भागी तो कहीं ये डर की वजह से मर ना जाए, तो फिर तो मुझे ये सेंट कभी नहीं मिलेगा। ऐसा करती हूँ, एक औरत का रूप ले लेती हूँ। फिर वो चुड़ैल एक औरत का रूप ले लेती है और सीमा के पीछे भागना शुरू कर देती है। वो भागकर जल्दी से सीमा के आगे आ जाती है। अरे अरे बहन जी रुको तो, मैं बहुत मजबूर औरत हूँ। कृपया करके आप मुझे अपने घर में काम दे दें ताकि मेरा भला हो जाए। तो अभी तुम ही मेरे पीछे पीछे भाग रही थी क्या? हाँ, आप भले घर की लग रही थी तो सोचा आप मेरी कुछ मदद कर देंगी। मैं तो बहुत आवाज़ें लगा रही थी कब से आपको, मगर आप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपको आवाज़ें लगाते लगाते मेरा तो गला ही खराब हो गया। अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई चोर या डाकू आ रहा है। चलो ये सब छोड़ो, तुम मेरे घर आ जाओ। फिर वो चुड़ैल सीमा के पीछे पीछे उसके घर तक चली जाती है। तुम इस गेस्ट रूम में सो जाओ, बाकी की बातें कल करेंगे। सीमा उस चुड़ैल रूपी लड़की को गेस्ट रूम में रुकने का कहती है और खुद वहां से चली जाती है अपने कमरे में सोने के लिए। फिर वो औरत अपने असल रूप में आ जाती है। फिर वो चुड़ैल अपने कमरे से निकलकर सीमा के कमरे में चली जाती है और वहां सेंट ढूंढने लगती है। वो बहुत ढूंढती है और इधर उधर देखती है, मगर उसे सेंट नहीं मिलता। फिर सुबह हो जाती है। अरे उठ गई तुम, मगर तुमने ये घूंघट क्यों ओढ़ा हुआ है? चुड़ैल जो कि अपने असली रूप में होती है तो वो बहाना बनाने लग जाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, दिन के वक्त हम घूंघट ओढ़ते हैं। चलो कोई नहीं। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े रखे हैं, उसे पहनकर जल्दी से रसोई में आ जाओ, मेरी हेल्प करवा दो। फिर चुड़ैल जैसे सीमा तैयार होती है उसकी तरह तैयार होकर घूंघट ओढ़कर जल्दी से रसोई में चली जाती है। अरे मालकिन, आपका सेंट बड़ा अच्छा है, खुशबू बहुत दूर दूर तक जाती है, बहुत प्यारी खुशबू है। भाई साहब तो आपके आगे पीछे घूमते होंगे। अरे बस भी कर अब, मेरे पास बहुत से परफ्यूम हैं, तुम भी ले लेना एक। जैसे ही चुड़ैल को सेंट मिलता है, मानो उससे ज्यादा रईस तो कोई है ही नहीं। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अच्छा सुनो, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी का ले आओ। फिर वो चुड़ैल किचन में कॉफी बनाने चली जाती है। लगता है ये बड़े लोग कॉफ़ी पीकर खूबसूरत हो जाते हैं। आज मैं भी कॉफ़ी पीकर देखती हूँ। फिर वो चुड़ैल कॉफी बनाकर ले आती है और सीमा के साथ बैठकर कॉफी पीने लगती है। वो सीमा को कॉपी करती है, जैसे वो बैठी होती है वो भी इसकी तरह बैठती है। ऐसे ही बहुत से दिन गुजर जाते हैं। फिर एक रात सीमा चुड़ैल से बोलती है, सुन, मैं ज़रा बाजार जा रही हूँ, साहब आए तो उन्हें चाय नाश्ता दे दियो। फिर सीमा वहाँ से चली जाती है। अब चुड़ैल के पास समय ही समय था। आज सही मौका मिला है, क्यों ना मैं सीमा के कपड़े, गहने और अपना मनपसंद सेंट ले लूं
और अपने कमरे में रख देती हूँ। फिर वो चुड़ैल फटाफट सीमा के कमरे में चली जाती है और अपने मनपसंद के कपड़े, गहने और सेंट ले लेती है। और फिर चुड़ैल सारा सामान उठाकर अपने कमरे में रख लेती है। फिर कुछ ही देर बाद सीमा का पति ऑफिस से घर आ जाता है। अरे सीमा, कहाँ हो तुम? फिर चुड़ैल सीमा की तरह तैयार होकर घूंघट करके सीमा के पति के सामने आ जाती है। सीमा का पति उसे पहचान नहीं पाता। अरे सीमा, आज तुमने भी उस औरत की तरह घूंघट किया हुआ है, क्या चक्कर है आखिर? कहीं तुम्हें नई बहू बनने का शौक तो नहीं लग रहा? हा हा हा। अरे वाह, इसने तो मुझे पहचाना ही नहीं। लगता है मेरे सारे हाव भाव बिल्कुल सीमा की तरह हो गए हैं। जी वो बस ऐसे ही, मेरा मन किया तो मैंने कर लिया। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो मैं अब सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। फिर सीमा का पति सोने के लिए चला जाता है। अरे जब इसका पति ही मुझे पहचान नहीं पाया तो और कोई मुझे क्या पहचानेगा? क्यों ना मैं सीमा को हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल दूं। फिर वो चुड़ैल घर से थोड़ी दूर रास्ते में बैठकर सीमा का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद सीमा वहाँ पर आ जाती है। अरे तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? अच्छा, तो तुम मेरा बैग पकड़ने आई हो। अरे तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। फिर वो चुड़ैल अपना घूंघट हटा देती है। मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अभी सीमा बन के दिखाऊं क्या? फिर वो चुड़ैल सीमा का रूप ले लेती है। सीमा ये देखकर बहुत घबरा जाती है। वो बहुत हैरानो परेशान हो जाती है। फिर चुड़ैल दोबारा अपने असली रूप में आ जाती है। अरे चुड़ैल, तुम हमसे क्या चाहती हो? हमें जाने दो, छोड़ दो हमको। फिर वो सीमा को हवा में उड़ाकर एक गार में छोड़ देती है और खुद सीमा के घर में हमेशा हमेशा के लिए बस जाती है। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट चैनल पर जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा।